हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। थोड़ा दिखाएं अपना, थोड़ी सी एनर्जी दिखाएं पहले तो चैट बॉक्स में, अदरवाइज होस्ट को भी मजा नहीं आता सेशन स्टार्ट करने में। थोड़ा सा अपना स्टेमिना दिखाएं, थोड़ी एनर्जी दिखाएं, दिखाएं दैट वी आर अपकमिंग सुपरवाइजर्स। ओके। अच्छा, मुझे ये सब ये बताएं, आज का हमारा टॉपिक क्या था? आज का हमारा टॉपिक क्या था? ये जो सीरीज है ये मेरी एंड मैम अलीजा की तरफ से स्टार्ट हुई है, जिसमें आपको दोनों लीडर्स की तरफ से लाइक जितने भी जो यहाँ पे दोनों सुपरवाइजर्स हैं, मैं एंड मैम अलीजा, हमारी तरफ से जितनी पॉसिबल लर्निंग हमसे हो सकती है वो प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप वाकई चाहते हो कि आपने अपने मई मंथ को, अपने आने वाले तमाम मंथ्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना है, तो आपने किसी भी लर्निंग को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि लाइफ को चेंज करने के लिए ना आपको सिर्फ एक ही लेसन चाहिए होता है। अब वो एक लेसन आपको कहाँ से मिल जाए आपको नहीं पता। ठीक है, तो किसी भी लर्निंग को सिर्फ ये सोच कर अटेंड किया करो कि मे बी इस लर्निंग से मुझे मेरी लाइफ का लेसन मिल जाए। ठीक है, एक ऐसी नॉलेज मिल जाए या कोई ऐसा लाइफ पॉइंट मिल जाए जिसको इंप्लीमेंट करते हुए, यूज करते हुए मैं अपने फ्यूचर को, अपने करियर को चेंज कर पाऊं। ठीक है, सो आज की जो हमारी प्लान, लाइक आज का जो हमारा सेशन था, उसका जो टॉपिक था कि हमने किस तरह से अपने एंडिंग डेज को, मई का जो फाइनल डेज है, उनको किस तरीके से हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना है। एग्जैक्टली, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द फाइनल डेज ऑफ मई। सबसे पहले तो आप सब मुझे ये बताओ, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? क्या होती है ये प्लानिंग? क्यों करते हैं हम लोग ये प्लानिंग? किसी को कुछ आइडिया है? ये जो मुझे पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं, प्लीज पर्सनल मैसेजेस ना करें। किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? क्या होती है ये प्लानिंग? हमने क्यों करनी है ये प्लानिंग? सबसे पहले तो हमारे पास ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, हमारे पास ये एक रोड मैप होता है टू अचीव आवर लॉन्ग टर्म गोल्स विद क्लैरिटी एंड फोकस। ठीक है, हमने यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया था। कोई भी इंसान इस बिजनेस में सिर्फ 25,000 के चेक के लिए या एक फोन खरीदने के लिए नहीं आया था। राइट, हर इंसान अपने एक लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म गोल्स देखते हुए आया था। ठीक है, तो आपकी उस चीज के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है एक नेटवर्क मार्केटर के लिए? एक लाइक हमारे पास ये प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? वाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मैटर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग? पहला तो ये कि ये हमें फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प करती है। हम फोकस्ड भी रह पाते हैं अगर हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मैं आपको इस सेशन में बिल्कुल ये नहीं बताने वाली कि इतने डेज में ये प्रोस्पेक्टिंग करो, वो प्रोस्पेक्टिंग करो तो इतने सीसीज निकल आएंगे, नहीं। ये जो प्लानिंग है, अगर आप ये प्रॉपरली हर मंथ भी इंप्लीमेंट करते हो ना, तो आपको हर मंथ रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, सीसीज की प्लानिंग आपके अप्लायंस से भी बहुत दे दी होंगी आपको, तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी तरफ से कोई नीड है। आपके अप्लायंस की तरफ से ही बहुत जबरदस्त सीसीज की प्लानिंग मिल जाती है कि कितने पर्सन को टू सीसी दिखाना है, कितने में पर्सन, कितने पर्सन को क्लोज करना है, अप्रोचेस तक कितने पर्सन को लेकर आना है, वो ऑलरेडी आप सबको बहुत अच्छे से प्लानिंग मिल चुकी है। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी तरफ से कोई नीड होगी। ठीक है, मैं कुछ आप लोगों को डिसिप्लिन की प्लानिंग वगैरह गाइड करूंगी कि किस तरह से हम अपने हर मंथ को बेहतर बना सकते हैं, अगर हम प्रॉपरली हर मंथ ये प्लानिंग इंप्लीमेंट करते हैं तो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज कि ये मैटर क्यों करती है, क्योंकि ये हमें फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प करती है। एंड सेकंड, कि ये हमारे बड़े ड्रीम्स को ना, लाइक हमारे जो बिग ड्रीम्स है, जो भी हमने सोचे में है ड्रीम्स, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, इट कैन कन्वर्ट आवर बिग ड्रीम्स इनटू स्टेप बाय स्टेप गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान ने घर लेना है, उसने ये सोचा हुआ है कि उसने इस बिजनेस से घर लेना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए। ठीक है, तो आप हर मंथ क्या कुछ कर सकते हो ताकि आने वाले 2 सालों में, 3 सालों में आपको वो सारी चीजें मिले? उस चीज के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आज हमने स्टार्ट किया, नेक्स्ट मंथ हमारे पास प्रॉपरली एक घर होगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि आज हमने स्टार्ट किया, हम कुछ ना करें और 3 साल बाद हमारे पास घर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें हर मंथ एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। ठीक है, थर्ड, कि हमारी लीडरशिप बिल्ड होती है। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, यू आर नॉट अ लीडर। ठीक है, एक लीडर हमेशा डिसिप्लिन्ड होता है टुवर्ड्स देयर टीम, टुवर्ड्स देयर वर्क।
ठीक है, ये जो भी वो खुद काम कर रहा है, उसका जो पर्सनल काम है, उसके जो खुद के गोल्स हैं, उसकी जो टीम है, हर एक चीज को लेकर। ठीक है, हमारी लीडरशिप में भी हेल्प करती है, हमारी प्लानिंग एंड हमारी टीम डायरेक्शन को भी ठीक करती है, यानी कि हमने टीम को किस तरह से लेकर चलना है, उस चीज को भी परफेक्ट बनाती है। अब उसमें जो सबसे पहली चीज मैटर करती है, वो ये होती है आवर विजन एंड आवर मिशन। हमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या अपनी प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे पहला काम करना है, वो करना है ऑन आवर विजन एंड ऑन आवर मिशन। ठीक है, विजन क्या होता है? ठीक है, विजन क्या होता है, अपने पास ना ये सेंटेंस लिख ले कि विजन वो होता है कि हम आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल 1 साल में, जितना भी लॉन्ग टर्म टाइम आपने खुद को दिया हुआ है, उस टाइम पे खुद को कहाँ देख रहे हो, अपने आप को एंड अपनी टीम को। वेयर डू यू सी योर सेल्फ एंड योर टीम इन वट एवर 2 years, 3 years, 4 years, जितना भी लॉन्ग टर्म टाइम आपने खुद को दिया हुआ है। दिस इज आवर विजन। एंड सेकेंडली हमारे पास आता है मिशन। ठीक है, हमारा मिशन क्या है, कि हमारे पास पर्पस क्या है इस बिजनेस के पीछे, जो कि सीनियर्स बड़े चीख चीख के आपको हमेशा कह चुके हैं, क्लियर योर वाई। हमने क्यों स्टार्ट किया ये बिजनेस, हमने क्यों करना है ये बिजनेस। ठीक है, हमने यहाँ पर अपनी एफर्ट्स क्यों देनी है। दिस इज आवर मिशन। क्लियर है सबको? विजन एंड मिशन का डिफरेंस क्लियर हो गया? ओके, देन आते हैं द पावर ऑफ स्मार्ट गोल। व्हाट इज द पावर ऑफ स्मार्ट गोल? किसी को पता है एक स्मार्ट गोल होता क्या है? ठीक है, गोल्स तो सुने हैं, व्हाट इज स्मार्ट गोल? व्हाट इज स्मार्ट गोल? जल्दी जल्दी टाइप किया करें टीम। नहीं है आइडिया? चले मैं क्लियर कर देती हूँ। अपने पास ना आप लोग नोट्स बना रहे हो सब? पहले तो मुझे ये क्लियर कर दें, नोट्स बना रहे हैं आप सब? ओके, तो जिस भी आप डायरी या अपने रजिस्टर पे नोट्स बना रहे हो ना, वहां पर ना स्मार्ट का एक एक वर्ड लिखो डिफरेंट लाइंस पे। SMART। ठीक है, एक एक वर्ड लिखो डिफरेंट लाइंस पे, स्मार्ट अलग से अलग करके लिखो। ठीक है, एक एक अल्फाबेट। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगी। फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है स्मार्ट का S। ठीक है, S मीन स्पेसिफिक। आवर गोल शुड बी स्पेसिफिक। ये चीज ना आप लोगों ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा ना, आपके अपलाइंस ने भी आपको कही होगी, सर हसान ने काफी दफा कही है, जो डिफरेंट टीम लीडर जिनके सेशंस लगते हैं उन्होंने भी कही है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा कमाना है, पैसा किसको नहीं कमाना, पैसा किसको नहीं चाहिए? अमीर से अमीर भी आदमी है ना, उसको भी पैसा चाहिए। आप अंबानी से जाके पूछो, उसको अभी भी पैसा चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। अगर कोई भी इंसान ये कहता है ना कि मेरा गोल ये है कि मैंने पैसा कमाना है, तो उसका कोई गोल ही नहीं है। पैसा कोई भी कमा लेता है, पैसा तो काम हमारे घर में जो काम करती है मेड, वो भी कमा रही है। ठीक है, जो रोड के सिग्नल पे बैगर्स होते हैं, वो भी कमा रहे हैं, पैसा उनके पास भी है। ठीक है, तो हमारे गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। हमें पैसा कमाना है, किस चीज के लिए कमाना है, क्यों कमाना है, कितना कमाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला गोल है कि हमने फोन लेना है। ठीक है, तो हमें पता होगा कि हमने इतना पैसा कमाना है इतने टाइम तक। तो द फर्स्ट थिंग इज कि आवर गोल शुड बी स्पेसिफिक। सेकंड आते हैं एम। एम मींस मेजरेबल। ठीक है, मेजरेबल यानी कि वो अब ये भी स्पेसिफिक से थोड़ा रिलेट कर सकते हो आप, वो चीज जो हम मेजर कर सकते हो, हमारा वो गोल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा गोल है कि हमने फोन लेना है, एंड अभी हम 0 लेवल पर बैठे हैं, एंड हम कह रहे हैं कि हम तो सैमसंग S22 अल्ट्रा लेंगे। हमारा माइंड उस चीज को मेजर ही नहीं कर पाएगा, प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। ग्रेट, मिस जॉब, आप तो बड़ी तेज हैं। ओके,
ए स्टैंड फॉर अचीवेबल। ठीक है, योर गोल शुड बी अचीवेबल, वो चीज जो कि आप वाकई अचीव कर सकते हो। ठीक है, अपने ब्रेन को इतना बड़ा टास्क हमने नहीं देना जो हमारा ब्रेन प्रोसेस ही ना कर पाए। हम अभी अभी हमने 2 सीसी किया और हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ हमारे पास मर्सिडीज होगी। हमारा ब्रेन भी हमें ये बोलेगा शट अप एंड स्लीप। एंड उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे हाँ बात तो सही कर रहा है यार, दिमाग तो हमारा वैसे सही कर रहा है, इतना तो हम कर भी नहीं सकते। आर इज रियलिस्टिक, मैसेज आपने वैसे यहाँ पे सबको टाइप कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो, आर इज रियलिस्टिक। ये चीजें भी काफी दफा रिपीट हो चुकी हैं कि योर ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक। ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ से लाइक सारी अमाउंट कलेक्ट करके या इनकम जनरेट करके ना मार्स पे जाऊंगा। ठीक है, ऐसे कोई ड्रीम्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, लास्ट इज टाइम बाउंड। आपको हमें अपने आप को एक प्रॉपर टाइम देना है कि इतने टाइम तक हमें ये गोल अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सारी चीजें मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने खुद को टास्क दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है दैट आई विल रिक्रूट 15 टीम मेंबर्स एंड अचीव 30 सीसी बाय जुलाई 31st। ठीक है, कि मैं 15 टीम मेंबर्स अपनी डायरेक्ट पे, ठीक है, 31 जुलाई से पहले पहले रिक्रूट करूंगा एंड 30 सीसी अपना कंप्लीट करूंगा। अब इसमें सारी चीजें कंप्लीट हो गई। ये गोल क्या है? स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक कैसे? मुझे 15 लोग चाहिए। ठीक है, मैयरेबल है, मैयर भी हो रहा है कि 2 महीनों में इतनी चीजें चाहिए मुझे। अचीवेबल भी है, 15% इज नॉट अ बिग डील, अचीवेबल है। मैंने खुद को 100 सीसी का टारगेट नहीं दिया डायरेक्ट पे 2 महीनों में, अचीवेबल है। रियलिस्टिक भी है, मैं जानती हूँ कि मैं इतना कर सकती हूँ, मेरे ब्रेन को पता है कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगी, मैं डिसिप्लिन रहूंगी तो मैं ये अचीव कर सकती हूँ। एंड लास्ट इस टाइम बाउंड, मैंने खुद को एक डेडलाइन दे दी, 31 जुलाई से मुझे पहले पहले ये जो गोल है ना वो अचीव करना है। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्या अभी तक आप जो गोल्स बना रहे थे, क्या वो एक स्मार्ट गोल था या सिर्फ एक गोल था? ठीक है, यहां से हमें पता चल जाएगा कि वाकई हमें हमें जो चीजें मिली हैं या जो चीजें नहीं मिल पाई वो हमारी खुद की वजह से नहीं मिल पाई क्योंकि हमने प्रॉपर्ली ठीक से प्लानिंग नहीं की, या हम स्मार्ट गोल बना रहे थे और स्टिल हमें सारी चीजें अचीव नहीं हुई। ठीक है, एंड आई गेस, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पर्सन स्मार्ट गोल बना रहा है एंड उसके बाद उसे चीजें, उसका जो गोल है वो अचीव ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब थर्ड हम आते हैं, लाइक फोर्थ हमारे पास जो पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ हमारे पास जो पॉइंट है वो है मंथली टारगेट सेटिंग। हमने अपने मंथ के टारगेट को कैसे अचीव करना है। मंथ का टारगेट होने के लिए ना सबसे पहली चीज आपके पास आपके ईयर का टारगेट होना चाहिए। ठीक है, वट एवर आपके अपलाइन 30 सीसी बोल रहे हैं, 50 सीसी बोल रहे हैं, 300 सीसी बोल रहे हैं इन अ मंथ, आपको पता है आपको 1 साल बाद कहाँ पे पहुंचना है, आपके अपलाइन को नहीं पता। ठीक है, आप अपना फ्यूचर 1 साल बाद कहाँ देख रहे हो वो आपको बहुत अच्छे से पता है। इस बिजनेस में अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो भी खुद की वजह से हो रहे हो, फेल होते हो तो भी खुद की वजह से हो रहे हो। ठीक है, आपके सक्सेस या आपके फेलियर के पीछे किसी का कोई हाथ नहीं होता। तो बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि मैंने तो 30 सीसी का सोचा था, मेरे अपलाइन ने तो 50 सीसी बोल दिया, अब मैं कैसे अचीव करूंगा। आप अपने अपलाइन को बैठ के समझा सकते हो कि मेरा ईयरली गोल ये है, तो मैं मंथली ये गोल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो भी ईयरली गोल है हमने उसको फिर मंथली गोल्स में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोचा हुआ है कि हम साल में 24 पर्सन रिक्रूट करेंगे। ठीक है, 24 डायरेक्ट लगाएंगे, जस्ट इमेजिन, वैसे ये बहुत कम रेशो है बट स्टिल। ठीक है, कि हमने साल में 24 रिक्रूटमेंट्स करनी है अपने बिहाफ पर, तो हमें मंथ में कितनी करनी है? जस्ट 2। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा गोल ईयर का जो है ना वो 24 पर्सन का है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे 24 डायरेक्ट चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उसके लिए हर मंथ मुझे कितने डायरेक्ट चाहिए मैं उस चीज को कैलकुलेट करूंगी। क्लियर है? तो आपका जो भी ईयरली गोल है उसको हमने डिवाइड करना है कैसे? पहली चीज तो मंथली सीसी का टारगेट्स, आपका साल का क्या टारगेट है उसको डिवाइड कर दो 12 महीनों में। जैसे मैं अभी आपको बहुत बड़ी एग्जांपल देने लगी हूँ, ईएमआर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मई में स्टार्ट होगा, अभी इसी मई से ईएमआर की क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो गई है। आपके पास 12 महीने हैं ईएमआर क्वालिफाई करने के लिए।
ठीक है, जाके पॉलिसीज पढ़े, देखें कि ईएमआर के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एंड उस गोल को डिवाइड कर लो 12 महीनों में। उस गोल को 12 महीनों में डिवाइड कर लो, उतने सीसीज हर मंथ अचीव करो। ठीक है, सेकंड आते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंटेशंस। आपने मंथ में कितनी टीम कॉल्स लगानी है, ठीक है, कितने लोगों के साथ डायरेक्टली डिस्कशन करनी है, वो सारी चीजों की प्लानिंग आपके पास पहले से होनी चाहिए। थर्ड, नंबर ऑफ फॉलो अप्स, हमने पूरे महीने में कितने फॉलो अप्स करने हैं या कितनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ठीक है, इन अ मंथ हमने कितने पर्सन्स को प्रोस्पेक्ट करना है, इनवाइट करना है, या कितने पर्सन्स के फॉलो अप्स करने हैं, या हमें पहले से हम फर्स्ट मंथ के, या जो भी हमारे, अभी फॉर एग्जांपल मई चल रहा है, मई की जो लास्ट डेट होगी ना, उसी रात को हम अपनी प्लानिंग बना लेंगे, ताकि नेक्स्ट मंथ जो है वो हमारा बहुत अच्छा जाए। ठीक है, नंबर ऑफ अप्रोचेस, रिक्रूटमेंट गोल्स, ये सारी चीजें हमारी मंथ की टारगेट सेटिंग में आ जाती हैं। ठीक है, अब इस सब में क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारे गोल को अचीव करवाने में हेल्प कर सकता है, अगर हमें ये चार चीजें पता है, ठीक है, तो डेफिनेटली हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, विच इज स्वॉट एनालिसिस। डू यू नो व्हाट इज स्वॉट? अच्छा, स्पेलिंग पता चल रहा है स्वॉट के? SWOT। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ठीक है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इसको हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी है टू अचीव आवर गोल। पहली चीज, क्या चीज हमारी स्ट्रेंथ है। आपने मे बी सर आशुतोष की सीरीज में ये चीज देखी हो कि कोई भी गोल अगर आप सेट कर रहे हो, तो आपने पहले देखना है कि क्या चीज आपको हेल्प कर सकती है, क्या चीज आपकी रुकावट बन सकती है, क्या चीजें हैं जो हमने नहीं करनी, और क्या चीजें हैं जो हमने लाजमी करनी है। तो स्वॉट एनालिसिस भी कुछ उसी तरह का है। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहली चीज आती है स्ट्रेंथ। अब हमारी स्ट्रेंथ क्या है इस बिजनेस में? कॉन्फिडेंस स्पीकिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। मोस्टली लोग हमें आके क्या बोलते हैं, मैम आपने जो फॉलो अप सिखाए थे उससे आपको तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हमें नहीं आ रहे। हमें क्यों नहीं आ रहे? हमने तो बहुत मेहनत की है, हमने तो महीने में 24 लोगों को, 30 लोगों को 2CC दिखा दिया, हमें क्यों रिजल्ट्स नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट होता है, हम उन फॉलोअप्स को यूज कर रहे हैं एक डिफरेंट वे में। ठीक है, सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनना बिल्कुल भी। हमारी जो स्पीकिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। जरूरी नहीं है कि आप लोगों के सामने जाओ, जा रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहे तो फर्ज नहीं है आप पे। आपके कम्युनिकेशन लेवल इतना आपका हाई होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन आपकी कम्युनिकेशन से ही बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाए। ठीक है, सेकंड वीकनेस की तरफ आते हैं। वीकनेस मोस्टली नेटवर्क मार्केटर्स की क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट। हमसे टाइम नहीं मैनेज होता, हम कंसिस्टेंसी के साथ एक टाइम मैनेजमेंट पे नहीं चल सकते। होती है, मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये इशू में होता है, या जस्ट मेरे साथ ही होता है? एग्जैक्टली, मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटर्स के साथ ये चीज होती है। ठीक है, हम मंथ के स्टार्ट में तो बड़े अच्छे से चल रहे होते हैं, हमें पता होता है हमने किस टाइम पे फॉलो अप करना है, हम बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े मोटिवेटेड चल रहे होते हैं। मंथ का मिड आते आते ना हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, डिसिप्लिन भी खराब हो जाता है, डिसिप्लिन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट की तो धज्जियां उड़ जाती हैं। ठीक है, तो हमारी वीकनेस क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अगर हम इस वीकनेस को रिजॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बट रिजॉल्व चीजें तब होती हैं जब हम उन चीज को एनालाइज करते हैं, सोचते हैं बैठ के, ठीक है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें पता ही ना हो कि हमारे साथ हो क्या रहा है, तो हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर को बोला कि हम बीमार हैं। ठीक है, डॉक्टर क्या पूछेगा, क्या बीमारी है, क्या मसला चल रहा है, और हम उससे सिंपल ये बोल रहे हैं कि हम बीमार हैं, बस हम बीमार हैं। ठीक है, तो वो कभी एनालाइज कर ही नहीं पाएगा कि हमें कौन सी मेडिसिन देनी है। थर्ड आते हैं अब हम अपॉर्चुनिटी की तरफ। हमारे पास इस बिजनेस में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आवर सोशल मीडिया। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं ना, मेरे पास इतनी ज्यादा लीड्स जनरेट हो जाती हैं मेरे सोशल मीडिया के थ्रू कि मुझे किसी भी सेकंड प्लेटफॉर्म पे जाने की नीड ही नहीं है।
अगर मैं जस्ट अपने इंस्टाग्राम की भी बात करूं तो मेरी इंस्टाग्राम से ही मेरे पास इतनी लीड जनरेट हो जाती है कि मैं वहां से भी अपने टारगेट्स को अचीव कर सकती हूँ इन अ मंथ। एंड ऐसा नहीं है कि वो लीड्स मेरे पास चल कर आ रही हैं, मैं खुद चल के जाती हूँ, डीएम मार्केटिंग यूज करती हूँ, मेरे पास एड रनअप बूस्टिंग जो भी मेथड मुझे मिलता है मैं वो सारे यूज करती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारा सोशल मीडिया, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने ज्यादा होंगे आज से 5 साल बाद, अगर अभी से सोशल मीडिया को बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाना हम शुरू कर देंगे तो आज से 5 साल बाद बैठ के हमें रिग्रेट नहीं होगा। मैंने लास्ट टाइम सर कृष्णा की एक वीडियो देखी थी जिसमें सर कृष्णा ने बोला था कि मैंने रोल्स रॉयस अचीव की है इन 10 ईयर्स। ठीक है, 10 या 6 ईयर्स। ठीक है, बट मैं ये हाफ टाइम में भी अचीव कर सकता था अगर मैं उन इन 2 से 3 चीजों पे काम करता। एंड उन 2 से 3 चीजों में जो पहली चीज थी वो थी सोशल मीडिया हैंडलिंग। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों का ना ये इशू होता है, हम तो इंस्टाग्राम चला नहीं सकते, हमें तो पोस्टिंग नहीं आती, हम अच्छा फोन ले लें, अच्छी रिंग लाइट ले लें, अपने रूम का अच्छा सेटअप बना लें, उसके बाद करेंगे। तो नहीं, दिस इज योर टाइम एंड नाउ इज द टाइम। अभी ही वक्त है, इसके बाद रिग्रेट है, सिर्फ रिग्रेट है। ठीक है, लास्ट आते हैं थ्रेट्स। इससे ना बहुत लोग रिलेट करेंगे। डर क्या होता है, खतरा क्या होता है हमें इस बिजनेस में? फियर ऑफ रिजेक्शन। हम बहुत डरते हैं कि कहीं पर्सन हमारे हाथ से ना चला जाए। हम पर्सन को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, फॉलो अप कर रहे होते हैं, हम इतना डर डर के कर रहे होते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना कह दें जिससे पर्सन चला जाए। जिस दिन आपके जहन से, आपके दिल से डर निकल गया ना, उस दिन आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर कोई नहीं है। ठीक है, मुझे कभी भी रिजेक्शन मिलती है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज फेस नहीं करने को मिलती, हमें भी फेस करने को मिलती है, बट मुझे कभी भी रिजेक्शन मिलती है ना इन अ मंथ, तो मैं खुद से यही कहती हूँ कि जो पर्सन आज की डेट में मुझे मना करके गया है वो उसका लॉस है, और मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मुझे मजीद सीखने का मौका मिलेगा। मैंने अपनी चीजों को बेटर कैसे बनाना है, क्या क्या गलतियां की हैं, वो मौका मिलेगा मुझे। ठीक है, तो आपका कोई पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है, आपका कोई पर्सन आपको मना करके जा रहा है जिसपे आपने 500% तक अपनी एफर्ट्स लगा दी थी, तो खुद से जस्ट इतना कहना कि पर्सन का लॉस है, मेरा बेनिफिट है क्योंकि मैं अब खुद को और ज्यादा बेस्ट बनाऊंगा। क्लियर है? तो स्वॉट एनालिसिस समझ में आ गया। आज बैठ के ना सबने अपनी ना एक एनालिसिस करने हैं, जो स्वॉट एनालिसिस मैंने बताई है। ठीक है, सबने देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, एंड आपके पास इस वक्त थ्रेट्स क्या है। ठीक है, देन आते हैं अब हम डेली एंड वीकली एक्शंस की तरफ। क्या ऐसे एक्शंस हैं जो हमने डेली करने हैं, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्या ऐसे एक्शंस हैं जो हम वीकली करेंगे। डेली एक्शंस में 2 से 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट इज डेली की 2 रील्स अपलोड करनी है एंड 4 to 5 स्टोरीज, अगर आप अपने सोशल मीडिया को बेटर करना चाहते हो, एंड इफ यू आर अ बिगनर। 2 रील्स इन अ डे। ठीक है, 2 रील्स इन अ डे एंड 4 to 5 स्टोरीज। आप मंथ में ना ऑलमोस्ट भी 60 रील्स डाल रहे हो इस तरह से। ठीक है, 60 में से कोई एक तो वायरल जाएगी, एक वायरल जाएगी तो मिनिमम आपके पास, ज्यादा नहीं, चलो बहुत ज्यादा की बात नहीं करते, 20-25 लीड्स तो आ ही जाएंगी। 20-25 में से क्या हम इतने भी कैपेबल नहीं है कि हम अपना 4 CC निकाल सके? 60 में से एक रील डेफिनेटली वायरल जाएगी। जस्ट आपको ये चीज देखने की नीड है कि क्या चीज ट्रेंड पे चल रही है। मैं अपनी, आपने ना मेरी मोस्ट ऑफ दी वीडियोस देखी होंगी, मैं ट्रेंडिंग ऑडियोज पे बनाती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो पिक करती हूँ एंड मैं उस पे बनाती हूँ। अब जरूरी नहीं है आपने एक वीडियो बना दी एक ऑडियो पे तो आप उस पे एक ही वीडियो बना सकते हो, आप एक ऑडियो पे 10 वीडियोस अपलोड करो, कोई मसला नहीं है। कौन सा ऑडियो आपको मना कर रहा है? कौन सा इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपको आपको बोलेगा बाजी आपने एक वीडियो पोस्ट कर दिया, इसके ऊपर नहीं कर सकते? ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है कुछ भी अपलोड करने से पहले। सेकंड इज कि हमने मंथली ना एक प्रेजेंटेशन लगानी है। आप अपने अपलाइन को बोलो, इफ यू आर असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड इफ यू आर अ बिगनर, आप अपने अपलाइन को बोलो कि मैं मैम या सर मैं इस मंथ एक सेशन लगाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस मंथ एक सेशन लगाना चाहता हूँ। ठीक है,
अपनी मर्जी से टॉपिक पिक करो, अपलाइन की मर्जी से टॉपिक लो, बट एक सेशन लगाओ। आपका खुद के जो स्किल्स है ना, आपके खुद की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट होगा। थर्ड इज कि हमने डेली जो है वो 5 फॉलोअप्स करने हैं। हमने 5 फॉलोअप्स करने हैं डेली, बहुत ही मिनिमम रेशो बोली है मैंने। 5 फॉलोअप्स का मतलब ये नहीं है कि पहले बैच में हमने 5 लोग बिठाए तो हम वही 5 लोग अगले एक हफ्ते तक लेकर चल रहे हैं, नहीं। 5 फॉलोअप्स का मतलब है कि 5 प्रोस्पेक्ट आपके हर दिन डे 1 में बैठे होने चाहिए, हर दिन। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 करें। अगर आप एक दिन में 5 लोग बिठा रहे हो, ठीक है, समझने में, ठीक है, 5 न्यू प्रोस्पेक्ट डेली, ठीक है, तो आप मंथ में कितने लोग डे 1 में बिठा रहे हो? 150। 150 में से क्या आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे? खुद से क्वेश्चन करो, क्या नहीं हो सकता टारगेट्स कंप्लीट? हो सकते हैं या नहीं हो सकते? टीम जल्दी से बताएं। डेफिनेटली हो सकते हैं। ठीक है, नहीं हो रहे तो अपनी रेशो को बढ़ा दो। 5 है जहां पे, वहां 10 कर दो, 10 से भी नहीं हो रहे 15 कर दो, 15 से भी नहीं हो रहे 20 कर दो। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं हम वीकली प्लानिंग की तरफ। वीकली में हमने बस 2 ही काम करने हैं। पहला ये कि संडे को बैठ के हमने अपने गोल्स को रिव्यू करना है। जो भी पूरा हफ्ता हमने किया है, बस वो हमने एक दफा रिव्यू कर लेना है। जो भी हमारे गोल्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग ठीक चल रहे हैं या नहीं, उस चीज को हमने रिव्यू करना है। एंड सेकंड, कोई एक दिन डिसाइड कर लें अपनी टीम के साथ जूम मीटिंग करें। हफ्ते में कोई एक दिन तो लाजमी अपनी टीम के साथ हमने जूम मीटिंग करनी है। जूम मीटिंग, वट एवर, टीम कॉल, जो भी आप लोग करना चाहते हो। ठीक है, अभी मिनिमम लोगों की टीम है तो कोई मसला नहीं है, हम टीम कॉल भी कर सकते हैं। बट अगर आप ज्यादा कॉल्स नहीं कर पाते टीम को, तो एक कॉल इन अ वीक लाजमी करनी है। समझ आ गया कि हमने डेली एंड वीकली प्लानिंग किस तरीके से अपनी कंप्लीट करनी है? यहां तक किसी को भी कोई भी मसला? ओके ओके ओके। बोर तो नहीं हो रहा कोई? कोई बोर तो नहीं हो रहा? सच सच बताइएगा। ऐसे तो नहीं है कि कहीं मैम बुरा ना मान जाए इस वजह से आप लोग ऐसे बोल रहे हो? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम। ठीक है, एक ही यहाँ पर ना अब हम एक फॉर्मूला बताऊंगे आप लोगों को, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में, इवन के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज कंसिस्टेंसी प्लस टू सक्सेस। जिनको नींद आ रही है वो लीव कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी प्लस माइंडसेट इज इक्वल टू सक्सेस। पहली चीज, सक्सेस कभी भी मोटिवेशन से नहीं आती, इट कम्स फ्रॉम अ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सो कीप योर माइंडसेट फोकस। ठीक है, अपने माइंडसेट को फोकस रखें, इमोशनल करने से बेहतर है। इमोशनल रखने से बेहतर है कि अपने माइंडसेट को हम फोकस्ड रखें। क्लियर है? हम कंक्लूजन की तरफ आने लगे हैं अपना टॉपिक की, हम एंड करेंगे इसके बाद अपना सेशन। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स थे, कंसिस्टेंसी प्लस माइंडसेट इज इक्वल टू सक्सेस। क्लियर है? ओके, तो अब मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई चीज समझ में ना आई हो, या कोई न्यू आइडिया जो आपके माइंड में हो प्लानिंग के रिगार्डिंग, कि हम क्या ऐसी चीजें हैं जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारी प्लानिंग और बेहतर जाए? किसी के पास कोई आइडिया? किसी का कोई क्वेश्चन, या किसी ने कुछ पूछना हो, कोई चीज समझ में ना आई हो, या आपके पास कोई न्यू आइडिया हो? ओके 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 ओके। सो हम लास्ट एंड ही करेंगे, हमारा जो सेशन है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं जाने वाले, ये जो थर्ड आपकी सीरीज अभी हमने स्टार्ट की है। ठीक है, आज जो हमारा था वो प्लानिंग पे था। अगर हम अपनी प्लानिंग को
अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे बेस्ट मेरे लिए रही है ना, वो यही है कि स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि मैं हर मंथ देखती हूँ कि इस मंथ मेरे लिए क्या चीज है जो कि रुकावट बन सकती है, क्या चीज मेरी स्ट्रेंथ बन सकती है, यानी कि लास्ट मंथ क्या मैंने नहीं किया था जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट्स नहीं आए। ठीक है, और इस मंथ मैंने उसी चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तो आज सबने बैठ के ना अपने एक दफा स्वॉट एनालिसिस लाजमी करना है। ठीक है। एंड यहाँ पर सर हैं, सर मोहम्मद फैजान, उनने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है। ठीक है, कि हमें हर दिन ना सोशल रिक्रूटमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन करनी है। वैसे सोशल रिक्रूटमेंट्स का मैं उतना मतलब समझी नहीं हूँ, क्या मतलब है सर? रिक्रूटमेंट तो समझ आ जाता है हमें, बट व्हाट इज सोशल रिक्रूटमेंट? ओके, जब तक सर टाइप कर रहे हैं हम अपना एंड कर लेते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि इफ योर विजन इज क्लियर ना, नथिंग कैन स्टॉप यू। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, दिस इज योर टाइम एंड नाउ इज द टाइम। अगर अभी भी हम अपनी प्लानिंग को बेसिक से नहीं लेकर चलते, तो आगे जाके हमारे पास सिर्फ रिग्रेट्स रह जाएंगे। अभी से स्टार्ट करें, चाहे छोटे से स्टार्ट करें, कम से स्टार्ट करें, बट बड़ा सोचें एंड उस चीज पे भी कंसिस्टेंट रहें। ठीक है, वी हैव जस्ट 5 years टू अचीव आवर लाइफ स्टाइल। आज से 5 साल बाद लोगों के पास गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े घर होंगे। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ रिग्रेट रह जाएगा अगर हम आज की डेट में कुछ नहीं करते तो। अब मुझे बताएं कि 10 cc सुपरवाइजर की जो क्वालिफिकेशन आई हुई थी, कौन कौन जो अचीव कर रहा है? कौन कौन अचीव कर रहा है 10 cc सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन? इनशाला। बाकी रिमेनिंग हमारे पास ना 7 ही days रह गए हैं। एंड हमारी जो ट्रेनिंग्स है वो भी थोड़ी शॉर्ट कर दी गई हैं सर हसान की तरफ से। तो उस चीज को यूटिलाइज करें, उस चीज से जितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता है वो उठाएं। एंड ये जो सीरीज चल रही है हमारी, इस चीज का भी बेनिफिट लें। ठीक है, कल से हमारे जो बेसिक लर्निंग के टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें A to Z आपको सब कुछ गाइड किया जाएगा जो हम करते हैं। ठीक है, किस तरह से हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किस तरीके से हम अपने पर्सन के फॉलो अप करते हैं, क्या ऐसी चीज है जो हम अपनी ट्रेनिंग में ऐड ऑन करते हैं जिससे हमें रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, बाकी आप सब ने डेली सेशंस अटेंड करने हैं, किसी भी पर्सन ने मिस नहीं करना कोई भी सेशन। कोई भी क्वेश्चन होता है आप अपने अपलाइन से मुझसे आके क्वेश्चन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, एंड इंशाल्लाह दिन आप सबसे पे कल मुलाकात होती है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड टीम। एंड आप सब सेशन लीव कर सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।